हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वर्कशीट में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। ये हमारी बेसिकली क्लास 9, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए सेम वर्कशीट रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है योजना बनाकर कार्य करना, प्लान एंड एग्जीक्यूट पार्ट 1। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कुछ प्लान करो आप और उस पे काम करना स्टार्ट करो, तो जाके हमें क्या कहते हैं रिजल्ट दिखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करेंगे, प्लान ही नहीं करेंगे और उस पर प्लान तो कर लिया, उस पर फिर आगे जो प्रोसेस होता है कार्य काम करने का वो नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमारा क्या हो सकता है, वो काम कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं, सफल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है कि प्यारे विद्यार्थियों, अपने दैनिक जीवन में हम बहुत से काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम? करते समय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस वर्कशीट में। तो लिखा हुआ है कि इसमें आपको एक बेसिकली टास्क दिया हुआ है कि यह गतिविधि अपने परिवार वालों के साथ करें। सभी सदस्य एक बड़े घेरे में खड़े हो, जैसे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर में सारे लोग घेरे में खड़े हुए हैं। एक बड़े घेरे में आने के बाद निम्न गतिविधि करें। आपको एक टास्क दे रखा है आपको। अब लिखा हो यहाँ पे बोला हुआ है कि सभी सदस्य अपनी आंखें बंद करें। सभी सदस्य एक एक करके गिनती बोलें। यह गिनती 1 से 30 तक की जारी रखनी है और गिनती बोलने का कोई क्रम नहीं है। कोई भी सदस्य गिनती शुरू कर सकता है और कोई भी कहीं से भी गिनती को जारी कर सकता है। यदि एक से अधिक सदस्य ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्या अगर यदि एक से अधिक सदस्य एक ही अंक को एक साथ बोल देते हैं तो गिनती फिर से शुरू करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 5 मिनट तक यह गतिविधि करने के बाद आप परिवार वालों के साथ चर्चा करें। आप क्या कर सकते हैं जिससे आप सब मिलकर 1 से 30 तक की गिनती पूरी बोल सकते हैं। तो आप सब मिलकर बिना गलती के गतिविधि करने के लिए योजना बनाएं। इसके लिए 5 मिनट का समय लें। अब यहाँ पर एक सिंपल सा गिनती गिनने का टास्क है। आई नो आप सब सोच रहे होगे कि ये क्या टास्क दे रखा है और कोई गलती ना हो जाए, तो ये भी बोला जा रहा है, तो इसके लिए 5 मिनट सोचने के लिए। तो ये एक ऐसे टास्क है। ठीक है, लिखा हुआ है परिवार के सदस्य फिर से आंखें बंद करें और गिनती बोलना शुरू करें। 5 मिनट के बाद सभी सदस्य आंखें खोलें और गतिविधि के बाद परिवार वालों के साथ निम्न प्रश्नों का चर्चा करें। तो बेसिकली ये एक्टिविटी करने के बाद आपसे बोला जा रहा है पहली बार गिनती करते हुए क्या हुआ। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि पहली बार गतिविधि करते समय बहुत सारी गलतियों को सभी सदस्य आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। मतलब सबको गिनती गिननी थी। ठीक है, जैसे कि 5 लोग थे, 5-6 लोग आपस में एक घेरा बना के बैठे हैं, सब ने आँख बंद कर रखा है। किसी ने एक बोला तो उसके बाद कोई दूसरा बोलेगा 2, फिर कोई दूसरा बोलेगा 3, फिर कोई अगला मेंबर बोलेगा 4। ठीक है, किसी ने गलती से 2 लोगों ने सेम बार बोल दिया, 2 मेंबर ने अगला नंबर 5-5 बोल दिया, तो वहाँ पर ये गेम खराब हो जाएगी और आपको दोबारा से फिर गिनती स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यही 1 से 30 तक की गिनती ऐसे गिननी है आपको। 6-7 अगर आपके मेंबर्स 6-7 हैं तो सबको आंखें बंद करवाओ और गिनती गिनना स्टार्ट करो। किसी ने 1 बोला, किसी ने 2 बोला, किसी ने 3 बोला, फिर आप 4 बोलोगे, फिर कोई और 5 बोलेगा। गलती से छठवां नंबर अगर 2 लोगों ने एक साथ गलती से बोल दिया तो वहाँ गेम खराब हो जाती है। तो वहाँ पे फिर दूसरी बात बोला है, दूसरी बार गिनती करना पहली बार की गिनती से किस तरह अलग था। तो दूसरी बार गिनती करना पहली बार की तुलना में बेहद आसान था। तो कोई भी काम हम पहले करते हैं तो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, गलती कर देते हैं, दूसरी बार करने पे वो काम आसान हो जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है अपने दूसरी बार गिनती करने से पहले क्या सोचा और क्या फैसला किया। तो आपने ऐसा क्या सोचा, क्या फैसला किया, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले हमने एक योजना बनाई कि गिनती कहाँ से शुरू होगी और उस सदस्य के बाद गिनती कौन बोलेगा। तो कहने का मतलब बच्चों देखो ये है कि हाँ, आप सबको सुनने में अजीब लगेगा, भाई घर के फैमिली मेम्बर कहाँ इकट्ठा होंगे और ये एक्टिविटी करेंगे।
बट मतलब आपको कुछ समझाना चाह रही हैं बेसिकली कि देखो पहले जब हम ऐसे ही बैठ गए थे बिना कोई प्लानिंग के कि चलो भाई गिनते हैं, तो कभी कोई 1 कह रहा था, कभी कोई 2 कह रहा था, कोई 3 कह रहा था और ऐसे में क्या हो रहा था बार-बार कभी-कभार गलती से क्या हो जाता था कि 2 लोग एक गिनती बोल देते थे। ठीक है? तो इसलिए उन्होंने बोला कि फिर दूसरी बार उन्होंने योजना बनाई कि भाई पहले मैं बोलूँगा फिर दूसरा मेंबर बोलेगा, फिर तीसरा मेंबर गिनती बोलेगा और ऐसे करते-करते फिर सबकी बारी वापस से आएगी। तो पहली बारी तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि पहले हमने एक योजना बनाई कि गिनती कहाँ से शुरू होगी और उस सदस्य के बाद गिनती कौन बोलेगा। तो इस तरीके से आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया बॉक्स हमारा। इसके बाद बोला है क्या हर काम करते हुए योजना बनानी चाहिए? योजना बनाने से क्या होता है? और आइए जानते हैं कि अगली गतिविधि में क्या करना है। मान लीजिए आपके घर के सदस्य जैसे माँ और पिताजी को 2 दिन के लिए घर से बाहर जाना है। आप अपने भाई-बहन, बुजुर्ग सदस्य घर में ही होंगे। ऐसे में घर के सारे काम करने को लेकर क्या स्थिति हो सकती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सोचकर लिखें। पहली स्थिति जिसका जो मन है वो करे। दूसरी स्थिति जिसको जो काम आता है वो ही करे काम करे। सब आसान काम करने का सोचे, मुश्किल काम करने की चर्चा पर्ची के लिए पर्ची निकाले। कोई और विकल्प। तो देखो यहाँ पे पहली परिस्थिति में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो कि भाई जिसको जो काम आता है वो करो या जिसका जो मन है वो करो। ये वाला बोल देंगे तो फिर तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति आपको क्या दी, तो दूसरी स्थिति में आपको बोला जा रहा है क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ और पिताजी के जाने के बाद पहली बार उनके साथ घर की सभी सदस्य योजना बना लें कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान सारे काम कैसे किए जाएं। तो जैसे कि सबसे पहला क्या क्या काम करने होंगे। दूसरा है आपका कि कौन किस काम को कौन करेगा, ठीक है। कौन से बनाया, क्या से बनाया, इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं आंसर। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है तो क्या क्या से था, क्या क्या काम करना है, कौन से था, किस काम को कौन करेगा, फिर था कब से, कब सुबह का नाश्ता कब बनेगा, कहाँ से सब्जियाँ कहाँ से आएंगी, कौन घर का मॉनिटर कौन होगा या फिर हेड कौन होगा। तो इस तरीके से हमने 5 प्रश्न या समझ लो 5 योजना बनाई कि कौन क्या करेगा, प्लानिंग करी, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्या पहली और दूसरी स्थिति में कुछ अंतर होगा, क्या सोचिए और अपने कक्षा के साथियों के साथ चर्चा भी कीजिए और निम्नलिखित तालिका में लिख दीजिए। तो देखो यहाँ पर इसी के बारे में बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका। तो अगर हम कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं तो तनाव और टेंशन नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बिना योजना बनाए काम करना, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको टेंशन होगा। अगर आप कोई काम बिना प्लानिंग करोगे तो टेंशन होता है। काम समय पर पूरा हो जाता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है योजना बनाकर होता है ऐसा। ये आपका बिना योजना बनाए काम समय पर कभी नहीं होता है। इसके बाद काम अपेक्षा के अनुरूप होना, तो जब अब तक आप योजना बनाते हो तभी तक हो सकता है, अगर योजना नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा ये बॉक्स अब पूरा फिल आउट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे जो भी आपको तालिका में लिखा उसे वीडियो, ऑडियो या मैसेज के रूप में, कार्टून बनाकर, गीत के रूप में, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ आंसर लिखना है कि आपको इस काम को करने के लिए भी योजना बनाई होगी। तो योजना कैसी लगी यहाँ पे आपको लिखना है। इस वर्कशीट से आपने क्या सीखा वो आपको लिखना है। तो भी मैं बता देता हूँ, ये आपको यहाँ से देख के लिखना होगा। तो ये देखिए, हाँ योजना बनानी होगी। योजना इस प्रकार हो कि सभी सदस्यों को आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरा है कि इस वर्कशीट से हमने क्या सीखा, हमने इस वर्कशीट से सीखा कि कोई भी कार्य यदि अच्छी तरीके से करने के लिए योजना बनाना बहुत ही आवश्यक किया है। तो बच्चों 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी प्लान है, सपोज़ मैं कहता हूँ एक अच्छा खासा एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपको कोई एक चैप्टर है साइंस का या मैथ्स का वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई इस चैप्टर को सुबह के 10 से 12 बजे तक मैं रिपीट कर लूँगा। इसके बाद एक मैं क्या कहते हैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगा
और इसके बाद मैं एक आर.डी. शर्मा चैप्टर करूँगा इस चैप्टर का। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करोगे तो हो सकता है। अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी तो फिर ना ही आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, ना ही आप समझना स्टार्ट करोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान रखना कि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग ज़रूर रखो, एक अपना टारगेट ज़रूर रखो ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर पाओ और आगे बढ़ पाओ, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।